मेरे स्क्रीन के एक तरफ योग गुरु स्वामी रामदेव हैं, जिन्हें आप जानते हैं, और दूसरी तरफ दो अनजान अपरिचित से लड़के हैं, जिन्हें आप यकीनन नहीं जानते होंगे। पहले इन दो लड़कों की बात। ये दो लड़के मणिपुर के रहने वाले हैं। इनमें से एक पत्रकार हैं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, इन पर एनएसए लगाया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि गोबर और गोमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ ये रामदेव है, जिन्होंने बीते 3 दिनों के भीतर उटपटांग न सिर्फ बयान दिए, बल्कि डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया, एलोपैथी का मजाक उड़ाया। यह साफ साफ कहा कि लाखों लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं, बल्कि एलोपैथी की वजह से हुई। और जब उस बयान पर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखी, एतराज जताया कि आपने लाखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, आपका यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उन्होंने माफी मांगने की औपचारिकता निभाई। लेकिन 24 घंटे के भीतर एक फिर वीडियो वायरल हुआ, और इस वीडियो में उन्होंने जो कहा या कहते दिख रहे हैं, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स की मौत डबल वैक्सीन के बाद हुई, और जो डॉक्टर 2 वैक्सीन लगवाकर भी खुद को नहीं बचा पाए, वो दूसरों का क्या इलाज करेंगे? ये स्वामी रामदेव कह रहे हैं। सवाल यहां वैक्सीन पर भी है, और सवाल डॉक्टर की मौत पर भी है, और सवाल यह भी कि वो डॉक्टर किसी दूसरों का क्या इलाज करेंगे जो खुद अपना इलाज नहीं कर सके। लेकिन स्वामी रामदेव हैं, इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और दूसरी तरफ ये दो लड़के हैं, जिन्होंने मणिपुर में एक स्थानीय नेता, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, अब उनकी डेथ हो गई। उनके निधन के बाद बीजेपी अध्यक्ष प्रोफेसर एस टिकेन सिंह की कोरोना से मौत हुई। मौत के बाद इनमें से एक लड़के का नाम है, वो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार किशोर चंद, और दूसरे एक हैं राजनीतिक कार्यकर्ता एरेंड्रो। किशोर चंद ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि गोबर और गोमूत्र काम नहीं आया, कल मैं मछली खाऊंगा। दूसरे शख्स ने लिखा कि गोबर और गोमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं होता, इलाज विज्ञान से ही संभव है, प्रोफेसर जी RIP। यह माना गया कि इन लोगों ने उनकी मौत का माखौल उड़ाया। पहले इन पर बीजेपी नेता ने मामला दर्ज कराया, कई धाराओं में इनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जमानत मिल गई तो NSA लगा दिया गया। NSA मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए गोबर और गोमूत्र पर लिखना राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उसका मतलब है? लेकिन इन दोनों को सलाखों के पीछे भेजा गया, ये दो। और दूसरी तरफ स्वामी रामदेव है, जो न सिर्फ वैक्सीन को खारिज कर रहे हैं, वैक्सीन की अहमियत को खारिज कर रहे हैं, यह कहकर कि 1000 डॉक्टर वैक्सीन लगाकर, डबल वैक्सीन लगाकर भी मर गए, बल्कि यह कह रहे हैं वो डॉक्टर जो खुद को नहीं बचा पाए, वो दूसरों को क्या बचाएंगे, अपने को ही नहीं बचा पाए। तो यह सोचने की बात है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार 2 लड़कों को NSA लगाती है, और रामदेव दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठे, चूंकि केंद्रीय सत्ता में, सरकार में, मोदी जी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ इनके रिश्ते हैं, इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ता। क्या स्वामी रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए कि इन्होंने न सिर्फ डॉक्टर्स की मौत का मजाक उड़ाया है, बल्कि वैक्सीन की मुहिम पर सवाल उठाया है? इसमें कोई शक नहीं कि कुछ मौतें हाल के दिनों में हुई है जिन्हें 2 वैक्सीन लगे, जिनमें दिल्ली के डॉक्टर KK अग्रवाल भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के एक IAS अधिकारी की मौत हुई 2 वैक्सीन के बाद। कुछ और मौतों की जानकारी है जिन्हें 2 वैक्सीन लगे। लेकिन 1000 डॉक्टर का जब सवाल आता है, जिसका जिक्र रामदेव कर रहे हैं, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक बयान है, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि ज्यादातर डॉक्टर्स की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं लगा था। तो रामदेव एक तरह से फेक न्यूज भी फैला रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में भी मैंने विस्तार से बताया। तो एक तो गलत जानकारी, 1000 डॉक्टर की मौत डबल वैक्सीन के बाद नहीं हुई है। आइए, मैंने बाकायदा इसकी जानकारी कुछ दिन पहले दी थी। और दूसरी बात, मौत पर मजाक उड़ाना, और इन सबसे बड़ी बात, रामदेव पर कुछ नहीं होना। हो सकता है इस बयान के बाद भी माफी मांग ले, क्योंकि वो रामदेव है।
लेकिन ये लड़के, क्योंकि ये मणिपुर में कोई शख्स, किसी ने ऐसा लिखा गोबर और गोमूत्र का सवाल, तो गोबर और गोमूत्र के बारे में लिखने पर एनएसए लगता है, डॉक्टर्स की मौत का मजाक उड़ाने पर, एलोपैथी को खारिज करने पर, पूरे मेडिकल साइंस को दो कौड़ी का बताने पर, दिल्ली से लेकर देश के तमाम अस्पतालों में मौतों को एलोपैथी की विफलता से जोड़ने पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि रामदेव है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। इसी से पता चलेगा कि एक ही देश में कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है। अगर कोई ताकतवर है तो रामदेव है, कुछ भी बोलकर निकल सकता है, और अगर कोई मामूली आदमी है तो सलाखों के पीछे, क्योंकि उसने गोबर और गोमूत्र पर सवाल उठाया, और वो भी बीजेपी शासित राज्य में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी है अजीत अंजुम के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।